Hello everyone, I am Ayush Narayanuja welcoming all to our channel Chill and Code. In this lecture, we are going to see and solve some problem over bit manipulation. क्या आप जानते हैं कि आप बिट मैनिपुलेशन की हेल्प से कैसे पता कर सकते हैं कि कोई नंबर ऑड है या इवन? आइए आज देखते हैं। हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं ऑड हो या इवन, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं बाइनरी डिजिट्स में। जैसे कि वन को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, टू को कुछ इस तरह से, थ्री को कुछ इस, फोर को कुछ इस तरह से, फाइव को कुछ इस तरह से, और सिक्स सॉरी फाइव को कुछ इस तरह से और सिक्स को कुछ इस तरह से। तो हम इसमें पैटर्न ये देख सकते हैं कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं या जो लास्ट बिट है वो हमेशा वन रह रहा है। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम एक बिट मास्क ले लेंगे वन, जिसका बाइनरी फॉर्म भी कुछ इस तरह से होता है, और इस बिट मास्क से एंड ऑपरेशन करा देंगे बाइनरी नंबर्स का। इससे क्या होगा, जो नंबर ऑड होंगे, जैसे कि थ्री एग्जांपल ले लेते हैं, इसके साथ अगर कराएंगे ऑपरेशन तो यहाँ वन आएगा, बाइनरी में भी और डेसिमल में भी। और वहीं जबकि हम अगर इवन के साथ कराएंगे तो ये हमेशा जीरो आएगा, बाइनरी में भी और डेसिमल में भी। तो हम उसमें इफ एल्स कंडीशन लगा लेंगे और लिखेंगे कि जिसमें भी जीरो है वो इवन होगा और जिसमें जीरो ना है वो ऑड होगा, मतलब जिसमें वन है। आइए इसका कोड लिख कर देखते हैं। इंट bitmask is equal to 1, int n is equal to 4 ले लेते हैं। if n and bitmask is equal to 0, then we would print out even, else और सेव करते हैं और करते हैं प्रिंट। तो 4 is even, yes it is even, and the answer is desired। 9 इनपुट डालते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम, दिस इज ऑड। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, गेट ith बिट। फॉर एग्जाम्पल हम बाइनरी में 2 लेते हैं, सॉरी डेसिमल में, तो इसका बाइनरी क्या होगा, और अगर हम i इज इक्वल टू 3 पर फाइंड करना चाहें कि कौन सा बाइनरी डिजिट्स अवेलेबल है फ्रॉम द राइट साइड, देन इट वुड बी 1 2 3 दिस। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अगेन एक बिट मास्क ले लेंगे वन, बिट मास्क को हम शिफ्ट कर लेंगे ith टाइम। तो वन को हम बाइनरी में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, थ्री टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करने से वो कुछ ये आ जाएगा, और इसका फिर हम करा देंगे एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कराने से क्या होगा कि उस डिजायर्ड पोजीशन पे ही ये वन आएगा और यहां से एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगी। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, और इफ एल्स कंडीशन में लिखेंगे कि अगर आउटपुट जीरो आता है तो रिटर्न करा देंगे जीरो, अगर आउटपुट कुछ और आता है तो रिटर्न करा देंगे वन, क्योंकि ये वन ही है जिसके कारण इसकी कुछ वैल्यू यहाँ आ रही है। इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं,
पब्लिक स्टैटिक इंट, या फिर void ही कर देते हैं, void get bit, int I ले लेते हैं, int x ले लेते हैं, int bitmask is equal to 1, left shift I. If bitmask and x is equal to 0, then प्रिंट करा देंगे 0, else प्रिंट करा देंगे 1। इन चीजों को कर लेते हैं कमेंट आउट, अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं गेट बिट, इंडेक्स डाल देते हैं 3 और x वही 12 डाल देते हैं। इसे करते हैं सेव और रन। द आउटपुट इज 1, जो कि वहां पर आए थे। अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, सेट ith बिट। व्हाट हैपेंस इन सेट ith बिट, जैसे 12 का एग्जांपल लेते हैं, हमें फिर से i इज इक्वल टू थर्ड बिट जो है इसको सेट करनी है। तो जो 1 होता है वो 1 हो जाता है और जो 0 होता है वो हो जाता है 1 सेट बिट में। तो हम i को 3 ना करके 2 करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। उसके बाद फिर हम इसके कोड लिखते हैं। हमने यहाँ 2 पोजीशन शिफ्ट किया, 2 पोजीशन शिफ्ट करने से कोई बदलाव नहीं आएगा 12 में, क्योंकि 12 होती है कुछ इस तरह से। और हम अगर एंड ऑपरेशन कराते भी हैं या और ऑपरेशन, तो यहाँ आउटपुट चेंज नहीं होगी। इसीलिए हम i को 2 की जगह 1 करें तो हमारा जो बिटमास्क होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। और इसका अगर हम एंड ऑपरेशन कराते हैं 12 के साथ तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, ये बदलकर हो जाएगा 14। हमने ith बिट जो है वो सेट कर दिया 0 से 1। इसके कोड लिखकर देखते हैं। int I इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, int bitmask is equal to I left shift sorry int bitmask is equal to 1, int x is equal to bitmask left shift 1, और यहाँ int num is equal to ले लेते हैं 12 और प्रिंट करा देते हैं num को x के साथ। और इस तरह आउटपुट आ गई 14। हम इसे फंक्शन बना के भी कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ, आप खुद से बनाकर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स भी मैं लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Please do like and subscribe the channel. Please do comment and give your valuable feedback in the comment section. Thank you all.